बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ बी कोर्स 2 यानी कि बीएससी मैथ का जो पेपर होता है बी वाला, उसके आज गेस्ट पेपर्स के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि इसकी जो पेपर स्कीम है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। एक मैं क्विक रिव्यू करवा देता हूँ आपको। आज मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो जस्ट आपके पास जो मैथमेटिकल मेथड वाली बुक होती है उसके जो है वो गेस्ट पेपर्स के बारे में बात करूँगा। आपको पता है कि जो मैथ बी के अंदर मैंने पेपर स्कीम डिस्कस की थी, आपके सामने फिर रखी हुई है। इसके अंदर जो 4 सेक्शन होते हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताई थी कि 3 से 4 बुक्स इस्तेमाल होती हैं। एक आपके पास होती है दी कैलकुलस, एक मैथमेटिकल मेथड्स है, एक नंबर थ्योरी है, एक मीट्रिक स्पेस है। तो इसमें जो कैलकुलस के चैप्टर होते हैं 9 और 10, मैथमेटिकल मेथड्स के होते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2। तो ये जो 3 चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 3, जिससे मैंने आपको बताया था कि आपके कम से कम 3 सेक्शन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैथमेटिकल मेथड्स के इन तीनों चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसके जो नंबर थ्योरी है, कैलकुलस है, मीट्रिक स्पेस है, तो इसकी जो है वो अलग से वीडियो मौजूद है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो आज हमने इस मैथ बी का जो पेपर होता है इसमें जो है वो हमने सिर्फ मैथमेटिकल मेथड्स के जो डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आता है जी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में देखते हैं जी कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो आपने है इस जो बुक के आपने 1.1 एक्सरसाइज पे आना है। पीछे से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आपने जो है वो 1.1 एक्सरसाइज पे पहुंच जाना है। 1.1 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। आगे चलिए तो आपने आगे देखना है जी क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है और 16 है। ये चारों सवाल भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यही आपने इसके 1.1 के अंदर करने हैं। आगे चलें तो इस चैप्टर के अंदर जो आपके पास पेज नंबर 24 है, इसके ऊपर आपको ये एक आपके पास एग्जांपल 9 मिलेगी। ये डी मोविस थ्योरम इस पर अप्लाई होता है, तो ये भी आपने लाजमी करनी है। एग्जांपल नंबर 10 आप करेंगे, इसमें भी डी मोविस थ्योरम जो है वो लगता है। फिर आगे चलें तो आपके पास एग्जांपल नंबर 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट ही जो हैं वो पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, ध्यान से कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 12 है, ये भी पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुकी है, तो ये भी आपने करनी है। आगे चलें तो आपके पास इसमें एग्जांपल नंबर 13 है, एग्जांपल नंबर 13 भी करेंगे। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 16 पेज नंबर जो है वो 33 पे, ये भी आप करेंगे। इसके बाद आते हैं 1.2 एक्सरसाइज पे। 1.2 एक्सरसाइज के जो ये शुरू वाले सवाल हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे और 5 वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ऐसे आपके पास जो आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, पास्ट पेपर्स के अंदर काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। एग्ज़ाम ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे प्रूव होते हैं। आपके पास जो ये फार्मूलाज वैसे होते हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो इनके प्रूव आपने करके देने हैं। तो ये आपके पास सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है जी क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे आप, ये भी पास पेपर्स के अंदर आ चुका है, तो इसको भी आपने जो है वो लाजमी तैयार कर लेना है। 1.2 में आपने बस इतना ही करना है। 1.3 पे आते हैं। 1.3 में आपने ये जो सारे ये स्किप कर देने हैं। आगे चलेंगे तो आपने यहाँ से स्टार्ट नंबर 5 से 1.3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट करेंगे इसके दोनों पार्ट। 6 के आपके पास 2 पार्ट हैं, ये करेंगे। 7, 8, 9 ये तीनों जो मैंने सवाल लिखे हैं 5 से लेकर 9 तक, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी तीनों जो हैं वो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, तो इन तीनों को भी आपने जो है वो लाजमी तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं जी 1.4 पे जाने से पहले यहाँ पे एग्जांपल नंबर 21 मिलेगी आपको पेज नंबर 47 पे, तो ये भी आपने करनी है। आगे चलिए तो एग्जांपल नंबर 22 मिलेगी आपको, पेज नंबर है 48 पे, ये भी आपने करनी है। एग्जांपल नंबर 23 करेंगे आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे रहती है जी एग्जांपल आपके पास 1.4 एक्सरसाइज आ जाती है। 1.4 एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आप। 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे। इसके बाद आगे चलें तो आपके पास जो है वो 8, 9, 10 और 11, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
और 11 के ये तीनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नहीं छोड़, इन सारों को आपने जो है वो करके जाना है। आगे चलते हैं, इसकी आखिरी एक्सरसाइज जो है 1.5 है, इसमें बात करते हैं। तो 1.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 करना है, 7 करना है, 10, 11 और 15, 10, 11 और 15 ये आपने करना है जी 1.5 के अंदर। और इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर है जो मैथ बी के अंदर आता है वो कवर हो जाता है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं जो सेक्शन 2 में आपको आएगा। इसका नाम है जी इनफाइनाइट सीरीज़। इसमें देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है 8.1। तो 8.1 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, आपके पास जो आती है 8.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से तो नहीं है इतने क्वेश्चन। इसमें लिमिट कंपैरिजन और कंपैरिजन टेस्ट लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 17, 20। इसके अलावा आपने करना है 21, 23 करना है, 24 करना है, 26 है, 28 है, 32 है, ये सारे ही अंदर आ चुके हैं। 33 है, 36 है, 39, 40, ये सारे क्वेश्चन आपने एक दफ़ा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और टेस्ट लगा के इसकी प्रैक्टिस है। आगे 8.2 से पहले इसमें लगेंगे रूट टेस्ट लगेंगे, ये आपको टेस्ट आने चाहिए इसमें सबसे पहले, फिर आपका ये जो पोर्शन है ये कवर होगा। एग्जाम्पल 15 करेंगे आप, एग्जाम्पल 17 करेंगे। इसके बाद आगे चले तो एग्जाम्पल नंबर 18 करना है आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8.3 की बात करें तो इसमें रेशो रूट टेस्ट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 21 है, 22 है, 27, 28, 29, 30, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 36, 37 आपने कर लेना। आगे चलें तो आपके पास आती है जी एग्जाम्पल नंबर 22 आती है, पेज नंबर 358 पे भी आपने लाजमी करनी है। फिर आती है एग्जाम्पल 24, ये आपने करनी है पेज नंबर 360 पे। 360 पेज पे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 26, ये भी आप करके जाएंगे। आती है 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें एब्सोल्यूट डाइवर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंवर्जेंस वगैरह चेक करनी होती है, डाइवर्जेंस चेक करनी होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 16, 17, 18 ये आपने करने हैं। इसके बाद आपने यहाँ से करने हैं जी क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, 24 करेंगे, 30 करेंगे, 3 तो आपने करना है 4। एक्सरसाइज की बात करें तो ये चीज़ वाली एक्सरसाइज है। पावर से जाने से पहले आपने एग्जाम्पल 30 करनी है, एग्जाम्पल 30 करनी है। इसके बाद जो है वो आगे एग्जाम्पल 33 करनी है। एग्जाम्पल 30 के बाद आ जाती है एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें आपने रेडियस निकालना होता है और जो आपने जो है इंटरवल निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8 करेंगे, 10, 12, 13, 15। इसके बाद आता है 17 वाला करेंगे, 18 करेंगे, 20 करेंगे, 21 और जो लास्ट पे करेंगे आप 20। ये चैप्टर 8। अब बात करते हैं 2 की। चैप्टर 2 जो आपके पास है वो आपके पास जो कौन सी चीज़ें उसके अंदर इंपॉर्टेंट है आप देख रहे होंगे, ये अलग अलग सारे रखी हुई है, तो मैंने ये चैप्टर दिए हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, बुक आपके पास मेथड्स ही है। वाला चैप्टर है तो ये आपके पास देख लेते हैं। बुक बड़ी होती है तो मैंने इसलिए जो चैप्टर अलग से निकाल के रखे हुए हैं। इसमें आपने जो करना है सबसे पहले एग्जाम्पल है, इसके तीनों आप इंपॉर्टेंट है। 13 करनी है, 14 22 में आ चुकी है, इसे करना है। 2.1 एक्सरसाइज यहाँ से तो इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करना है, 10 करना है, 11 और ये 12 से लेकर 18 तक सारे के सारे जो थ्योरम्स हैं या क्वेश्चंस लेकर ये सारे के इंपॉर्टेंट लाजमी करें। एक थ्योरम आता है 2.13, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करें। थ्योरम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई दफ़ा आ चुका है, इसे करें आप। फिर आपके पास है, ये भी आपने भी करना है। फिर थ्योरम आता है जी पेज पे 2.7 आपने करना है, 18 करनी है, 20 करना है, थ्योरम आप 19 करना है, 2.20 करना है, 2.21, 2.20 सॉरी एग्जाम्पल 22 करनी है। फिर आते हैं जी आगे डेफिनेशन करनी है आप लाग्रांज थ्योरम्स की, ये भी आई हुई है पेपर्स के अंदर। थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 2.23। इसके बाद थ्योरम है लाग्रांज वाला, ये 2022
ध्यान से करना। टू एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 4-5 सवाल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से लाजमी एक आएगा, ध्यान से करना है आपने। और जो वाला करेंगे वो 17 करेंगे। इसमें आगे रोटेशन वाले आ जाते हैं। एग्जाम्पल 27 करनी है, एग्जाम्पल 27 के 28 वाली करनी है। इसके बाद आगे हम इसकी एक्सरसाइज की बात कर लें तो एक्सरसाइज में परमोटेशन वाले से एक लाजमी सवाल आता है, ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, बहुत ईजी है ये। 6 करना है, 7, 5 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी ये ईजी वाले क्वेश्चन हैं और आप कर लेंगे इनको। 11, 12, 13, 14 सारी आप एक दफ़ा लाजमी देख लेना। परमोटेशन होता है इसमें से क्वेश्चन पेपर में। तो ये थे आपके पास बेसिकली मैंने 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं आपको मैथ बी के, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी या किसकी हम जो करें सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ख्याल रखिए।